सेट टेक्स्ट करके हमने सिंपल इसको क्या कर दिया, क्वांटिटी को कर दिया स्ट्रिंग के थ्रू। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पूरा स्ट्रिंग वर्क कर रहा है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे हमें स्पेस देनी है। हमने स्पेस दे दी क्योंकि अभी ये मैशअप दिख रहा है हमारा प्राइस 30, हमने स्पेस दे दी प्राइस के बाद, तो हमारी इसमें स्पेस भी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे दे दी 2 नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ीज़ और ये आ गया प्राइस 10। एक चीज़ और, अगर अब हमें इसमें क्योंकि ये डॉलर में हमने कैलकुलेट करा था, तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एक डॉलर साइन भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्राइस में एक डॉलर का साइन दे दिया, तो हमारी जो वैल्यू है वो किस चीज़ में दिखेगी, डॉलर में। जो प्राइस हमें दिखेगा वो डॉलर में शो होगा। तो मैंने करे 7 नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ीज़, और जैसे ही मैंने इसको ऑर्डर करा तो हमारा क्या शो कर रहा है, प्राइस क्या दिखा रहा है, $35, राइट। तो ये हमारा ही क्या हो गया है, हमें क्या आ गया अब कि हमें कैसे स्ट्रिंग्स में शो करनी है, कैसे स्ट्रिंग की वैल्यू शो करनी है और कैसे उसे कॉन्कैटिनेट कर सके। हमने कितने कॉन्सेप्ट सीख लिए, कॉन्कैटिनेशन सीख लिया है। कॉन्कैटिनेशन के साथ कैसे हम वेरिएबल जो स्ट्रिंग है वो शो कर सकते हैं, और कैसे मैथ्स एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ बिना अलग प्रोसेसिंग करे हुए, राइट। तो इसमें हमें क्या आसानी है, हम कोई सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अगले उसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक स्ट्रिंग क्या बनाना है हमें, स्ट्रिंग वेरिएबल। जैसे हमने इंटीजर का वेरिएबल बनाया था कि हम उसे चेंज करते हैं, ऐसे हम क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल। और आप लोग टेंशन ना लें, जस्ट जैसे जैसे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस करते रहें, और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी दे रहा हूँ इसमें, आप इसके बाद प्रैक्टिस करें उसमें थोड़ी सी स्ट्रिंग चेंज करने की, जिससे आपकी कमांड थोड़ी अच्छी होगी स्ट्रिंग्स में कि कैसे वर्क करेगा, राइट। तो मैं आगे कुछ वो दिखाऊंगा, आप उसे वीडियो से लिख के और एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रैक्टिस करें कि कैसे ये वाले स्ट्रिंग हमारे डिस्प्ले होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। तो अभी तक हमने इसमें देख लिया है कि कैसे स्ट्रिंग लिटरल्स, कॉन्कैटिनेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे स्ट्रिंग्स में, राइट। अब हमें क्या सीखना है कि कैसे हम अपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। तो अभी तक हमने ये सब तो कर लिया है मेन जावा और एक्टिविटी में। ये इस यूज़र इस वाले कॉफ़ी मेकिंग ऐप की लास्ट एक्टिव वो है वीडियो। इसके बाद हम दूसरे ऐप्स पे थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रिंग्स की, वेरिएबल्स की, कैसे कैसे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। बट कॉफ़ी मेकिंग ऐप की इस वाले उसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हाउ टू अपडेट स्ट्रिंग वेरिएबल, कैसे हम अपना स्ट्रिंग वेरिएबल अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल्स अपडेट करे थे नंबर्स के उसमें अपने, ऐसे ही आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग का करेंगे, राइट। तो हमारा क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे ये। तो स्ट्रिंग हमने क्या दिया, ड्रिंक ऑफ द डे क्या कर दिया हमने, इसमें इनिशियल वैल्यू क्या डाल दिया हमने, लाटे। उसके बाद एक और ड्रिंक ऑफ द डे में फिर क्या डाल दिया, एस्प्रेसो। उसके बाद ड्रिंक ऑफ द डे में एक और वैल्यू इनिशियलाइज करके कर दिया हमने, ग्रीन टी। बट मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था क्योंकि हमने एक ही बार यहाँ पे डेटा टाइप दिया है, तो ये 3 अलग अलग कोई वो नहीं है। इसी लाटे में, इसी ड्रिंक ऑफ द डे में ही पहले इस लाटे थी, फिर इसने एक्सप्रेसो डाली और फिर ग्रीन टी। इसे हम इस बॉक्स वाली एनालॉजी से समझते हैं, इस वाले तरीके से समझते हैं कि क्या हमारा मतलब है। जब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के नाम से एक ड्रिंक ऑफ द डे हमने इनिशियलाइज करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, लाटे। एक ये बॉक्स है, इसमें क्या डाल दिया हमने, लाटे। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर ही ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है कि वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब हमने ड्रिंक ऑफ द डे में क्या डाल दिया, एस्प्रेसो, राइट। उस बॉक्स में से लाटे कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, ओवरलैप कर लिया, आप कुछ भी कह सकते हो। इसमें इस वक्त क्या है, एस्प्रेसो। उसके बाद तीसरे उसमें जब ड्रिंक ऑफ द डे में हमने ग्रीन टी डाली, तो लाटे और एस्प्रेसो फिर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और अब क्या चला गया इसमें, अब इसमें जा चुका है ग्रीन टी। तो ये बॉक्स अब क्या स्टोर करता है, ग्रीन टी। इसके बाद अब एक जैसे हम ये ले लेते हैं, स्टोर आवर्स। जैसे कोई शॉप्स होती हैं वो किस टाइम पे ओपन होती हैं या क्या उनका प्रोसीजर है टाइमिंग का, तो
एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, एक स्ट्रिंग लिया डेटा टाइप और उसको एक वेरिएबल में डाल दिया किसमें, स्टोर आवर्स में। स्टोर आवर्स में क्या डाल दिया हमने, ओपन टुडे फ्रॉम 8 AM टू 5 PM। ये तो इसके नॉर्मल आवर्स हैं जो हमने स्टोर में डाल दिए। हमें अभी ये दिखाना है कि स्टोर के जो नॉर्मल आवर्स हैं वो किस टाइम के होते हैं। उसके बाद हमें स्टोर्स के यार अपग्रेड करने हैं। कभी कभी अब हमारा स्टोर पहले 8 से 5 के बीच में खुलता था, अब कहाँ खुल रहा है, 8 से 2 के बीच में। ओपन टुडे फ्रॉम 8 AM टू 2 PM, राइट। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया ऐसे। इसके बाद हमने तीसरे उसमें वो करा कि क्या है, आज बंद है, क्लोज टुडे। तो इसको हमने अपडेट कर दिया 3 डिफरेंट वैल्यूज से। इसी के साथ अब एक नया वो है कि मान लीजिए हम जाके 3 कॉफ़ीज़ ऑर्डर करी, राइट। पहले हमने क्या करा, 1 मौका, ये हमने ऑर्डर कर दी। ये डेटा टाइप है ये, और हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया और उसमें इनिशियलाइज कर दिया, क्या कर दिया, 1 मौका। इसके बाद ड्रिंक्स ऑर्डर्ड में हमने जो हमारी ऑलरेडी एक ड्रिंक थी, अब हमने कॉन्कैटिनेशन सीखा था। अगर मुझे इस उसमें और मतलब जो मेरे, मान लीजिए मेरा मेन्यू आइटम लिस्ट है, मेरा कोई बिल बना रहा है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे बिल में मैंने अगर एक ड्रिंक ऑर्डर करी फिर दूसरी का ही चीज़ थी तो वो ऐड होता रहे, राइट। तो ऐड कैसे होगा, पहले ऑलरेडी मैंने ये 1 मौका ऐड कर दी थी। अब जो ड्रिंक्स ऑर्डर है उसमें क्या, यहाँ पे जो ये लेफ़्ट साइड में है इसमें क्या है इस वक्त 1 मौका, और जो मैंने यहाँ राइट साइड में डाला है इसमें भी क्या है 1 मौका। बट जब मैंने प्लस करके और इन्वर्टेड कॉमा में एक और स्ट्रिंग डाल दिया, क्या, 1 कैपेचिनो, तो अब ड्रिंक्स ऑर्डर में जहाँ पे पहले 1 मौका था, अब 1 मौका प्लस 1 कैपेचिनो आ गई है। ये ऊपर वाली भी आ गई और एक नई भी आ गई, राइट। यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड ये कॉमा इसलिए लगाया है, क्यों, क्योंकि ताकि हमें डिफरेंस दिखे कि दोनों उसमें क्या डिफरेंस है। फिर तीसरे पे आ गए, तीसरे पे यहाँ लेफ़्ट में इस वाले ड्रिंक्स ऑर्डर में इस वक्त क्या है, 1 मौका और एक क्या है, 1 कैपेचिनो, राइट। अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ देखूँ तो इस वक्त यहाँ पे 2 चीज़ें हैं और उसमें मैंने एक और ऐड कर दी है, 1 मैचिटो, ठीक है। तो इस वक्त इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, 3 वेरिएबल आ गए, 3 जो हमने स्ट्रिंग करे थे, 1 मौका, 1 कैपेचिनो एंड 1 मैचिटो। ये क्यों करा हमने, ताकि हम तीनों अलग अलग ऐड कर सकें, ठीक है। बॉक्स एनालॉजी से भी समझ लेते हैं। पहले डाली 1 मौका, पहले हम क्या कर रहे थे, अगर कुछ डाल रहे थे उसे बाहर, और जब दूसरी चीज़ डाल रहे थे उसे बाहर फेंक दे रहे थे, राइट, बॉक्स से। बट अब क्या करा हमने, कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो अब जब हमने दूसरा वो लिया, दूसरी यहाँ पे ड्रिंक्स ऑर्डर करी, तो 1 मौका प्लस 1 कैपेचिनो, ये बॉक्स के अंदर मौका जो थी वो बाहर नहीं गई, वो 1 कैपेचिनो के साथ ही रही बॉक्स के अंदर, जो हमें डिस्प्ले होगी। यहाँ पे हमने कॉमा इसलिए लगाया था ताकि हमें पता है कि, ताकि सेपरेट हमें ड्रिंक्स दिखें। मैंने यहाँ इसके कैपेचिनो के बाद कॉमा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है बस ये ड्रिंक्स 2 ही ऑर्डर करें, 3 ना करें, तो इसलिए मैंने मैचिटो के आगे पहले बाद में लगाया, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ डिस्प्ले होगा कैपेचिनो से पहले। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी ड्रिंक अब आगे आएगी या नहीं आएगी, तो इसलिए हम कॉमा बाद में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि कितनी ड्रिंक्स हमने ऑर्डर करी हैं। अब इसके बाद जब तीसरी ड्रिंक ऑर्डर करी तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया, और ये बॉक्स में आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें, 1 मौका, 1 कैपेचिनो एंड 1 मैचिटो, तीनों आ चुकी हैं, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी लेआउट को वो करेंगे पहले हम, लेकिन पहले पीछे वाला प्रैक्टिस करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हम जो अभी सीखा है हमने कि कैसे हम 2 स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं एक दूसरे में और उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, हमें जाना है सबमिट ऑर्डर पे। अभी हमारा यहाँ पे क्या, हम क्वांटिटी वो दिखा रहे थे, अब हमें प्राइस भी दिखाना है, और मान लीजिए हमें दिखाना है कि चलो हम बहुत हमारा सही वो हो गया है, तो मैं एक और दिखा देता हूँ, प्राइस मैसेज इक्वल्स टू, क्या हमने अभी देखा था कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, प्राइस मैसेज में ही और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऐप ने इतनी अच्छी कोडिंग कर लिया, तो थोड़ी सी हैप्पीनेस तो सबके अंदर होगी कि हमने बनाया खुद से, तो हम डाल सकते हैं वो हु, राइट, कि सिर्फ एक हैप्पी एक्सप्रेशन दिखाने के लिए।
यहाँ मैंने वूहू से पहले आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी स्पेस दी है ताकि जब स्ट्रिंग दिखे तो थोड़ा, हम अभी पीछे देखा था कि वो मैसअप ना हो, राइट। तो यहाँ प्राइस मैसेज में पहले सिर्फ क्या पड़ा होता, प्राइस और उसका जो कैलकुलेट मैथ एक्सप्रेशन था वो। अब मैंने ये वाला जो प्राइस मैसेज था इसको उठा के कहाँ डाला, यहाँ पे, और जो ये नया वाला है उसको सेव करा लिया किस में, इस वाले में। तो जो नई वैल्यू है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अगर हम इसे रन करा के देखें अभी, तो आइए देखते हैं कि क्या डिफरेंस, क्या हमारा जो नया कॉन्कैटिनेशन करके हमने स्ट्रिंग बनाया है क्या ये वर्क करेगा।